बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Capital and revenue. Explain with reasons whether the following items relating to a sugar mill company are capital or revenue. Rupees 25,000 was the amount of premium was received on the issue of shares. आपने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, यानी 100 रुपये का शेयर 105 में, 110 में, 120 में बेच दिया तो ये प्रॉफिट होता है। शेयर जो है ये आपकी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि शेयर लंबे अरसे के लिए इशू किए जाते हैं और इसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। तो ये 25,000 जो है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इंकर्ड ₹20,000। लेबर की वेलफेयर के लिए आपने अखराजात किए हैं, तो ये रूटीन मैटर है। कंपनी अपनी लेबर के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करती रहती है। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ₹3 लाख पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। गुड्स आपने तैयार किए हैं, उसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है। गुड्स जो है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू आइटम है, तो इसके ऊपर उठने वाला खर्चा भी रेवेन्यू आइटम कहलाता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अ मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स एट ₹3 लाख वर सोल्ड फॉर ₹240,000। आपने मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 3 लाख उसको बेच दिया है आपने 240,000 में। 60 रुपये आपको लॉस हो गया। अब जो आपके पास 2,40,000 रुपये आया है इसको हम कहेंगे कैपिटल रिसीट। एसेट को बेचने से जो भी पैसे आते हैं वो कैपिटल रिसीट कहलाती है। और ये जो 60,000 है इसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस, क्योंकि मशीनरी जो है ख़ुद वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली जो आइटम है अगर बेचेंगे कैपिटल रिसीट, और अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल प्रॉफिट, लॉस है तो कैपिटल लॉस। लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एन एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मिसयूज़ किया है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसकी रीज़न ये है कि ये जब तक कंपनी कायम रहती है, बिजनेस करती रहती है, इस तरह के मसाइल उसको पेश आते रहते हैं। Explain by giving reasons whether the following items of expenditures and receipts are capital or revenue. Profit on sale of shares held by a firm. कंपनी ने शेयर्स बेचे हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। शेयर जो है ये आपकी कैपिटल आइटम है। शेयर इशू करने से जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट कहलाती है, और अगर प्रॉफिट पे हो तो कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट राइट आपका इंटेंजिबल एसेट, तो आप जानते हैं कि एसेट को ख़रीदने पे जो भी खर्चा आता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस। आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, उसके ऊपर, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किए। दो चीज़ें हैं, एक है इंटरेस्ट और एक है लोन। लोन से जो आपका पैसा मिलता है ये आपकी कैपिटल रिसीट होती है। उसकी रीज़न ये है कि लोन जो लिया जाता है ये कम से कम 2, 3, 5 साल के लिए जाता है। इंटरेस्ट आपको हर साल पे करनी पड़ती है। जैसे ही आप लोन रिटर्न करते हैं तो साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करते जाते हैं। तो जो इंटरेस्ट है इस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं ये आपकी रेवेन्यू आइटम है। इसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रीमियम गिवन फॉर लीज। आपने लीज़ करवाया, लीज़ की जो है पेमेंट किया। लीज़ जो होती है ये भी बड़े लंबे अरसे के लिए होती है, कम से कम 5-10 साल के लिए होती है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स की अपील की है आपने, उसके ऊपर लीगल एक्सपेंसेस आए हैं। जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं और साथ आप उसकी रिटर्न भी जमा कराते हैं। अब इनकम टैक्स वाले उस पर एग्री नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि इनकम टैक्स वाले इतराज़ लगा देते हैं कि नहीं आपका इतना टैक्स नहीं बनता, इतना बनता है। उनकी नज़र में आपने कुछ खर्चे जो हैं जो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुए,
आपने कर दिए, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो फिर आप क्या करते हैं, उससे हायर अथॉरिटी में अपील करते हैं। तो ये हर साल ही इस तरह के मसाइल पेश आते हैं और ये रूटीन मैटर है। इस वजह से हम इसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।